झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य दलों के नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। वहीं इस बैठक से बीजेपी ने दूरी बना ली है। जानकारी के अनुसार राजनीतिक दलों की बैठक के बाद मानसून सत्र को लेकर अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। वहीं बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी का कहना है कि हमें इस बैठक को लेकर के कोई सूचना नहीं है। तो मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें आज बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक से बीजेपी ने दूरी बना ली है और बीजेपी का कहना है कि हमें कोई सूचना इस बैठक को लेकर के नहीं है। 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र है। 6 दिनों तक ये मानसून सत्र चलेगा, लेकिन मानसून सत्र से पहले ही बीजेपी की दूरी इस बैठक से देखने को मिल रही है कि हमें इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज सीएम हेमंत सहित कई नेता शामिल होंगे, लेकिन बीजेपी ने दूरी बनाई है। विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सभी अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। मानसून सत्र को सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा सत्र आरंभ होने से पहले पूर्व होने वाले सर्वदलीय बैठकों में बीजेपी दूरी बना सकती है। इसकी वजह विधायक दल के नेता को मान्यता नहीं मिलना है। विधानसभा सचिवालय ने बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल के नेता की मान्यता नहीं दी है। इसके विरोध में भाजपा सदस्य बैठकों का बहिष्कार करती आई है। सर्वदलीय बैठक के अलावा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ बैठक भी होगी। इसमें सत्र के दौरान विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर स्पीकर निर्देश देंगे। इसके साथ ही सभी दल भी अपने अपने विधायकों को रहने का निर्देश दिया है। 27 जुलाई को यानी कल, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे और वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय में सभी विधायक शाम 7 बजे बैठक करेंगे। अब देखना यह है कि जिस ढंग से मानसून सत्र में हंगामे के आसार है, निश्चित तौर पर ये सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए ये चुनौती होगी। रांची से निरंजन। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के शामिल नहीं होने की संभावना है। इस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि बैठक को लेकर उनके पास कोई सूचना नहीं है। बैठक में बीजेपी के विधायक जाएंगे या नहीं, इसका फैसला पार्टी का नेतृत्व करेगा। नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता कि सर्वदलीय बैठक में किसको बुलाया जाता है और कौन जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्योंकि सर्वदलीय बैठक की सूचना प्रदेश को आती होगी, वहाँ से कौन जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसकी जानकारी तो प्रदेश नेतृत्व देगा। इसकी जानकारी मैं कैसे दूंगा? मैं तो एक विधायक हूँ। तो विधायक होने के नाते मुझे सूचना आती तो मैं निर्णय लेता, लेकिन ये सूचना तो प्रदेश कार्यालय को जाती होगी। झारखंड में 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 6 दिन तक चलने वाले मानसून सत्र में इस बार मुद्दों की बारिश की संभावना है। मुख्य विपक्षी दल ने राज्य सरकार को सदन में घेरने के लिए कमर कस ली है, जबकि सत्ताधारी दल विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार नजर आ रही है। इस बार झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कहने को छोटा तो जरूर है, लेकिन इस छोटे सत्र में बड़े मुद्दों की बारिश होने की संभावना दिख रही है। विपक्षी दल के विधायकों ने सदन में सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार सदन में उठाए जा सकते हैं। मानसून सत्र में मुद्दों की बारिश होगी। स्थानीय एवं नियोजन नीति पर बीजेपी आक्रामक दिखेगी। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। मध्य प्रदेश और मणिपुर की घटना पर भी हंगामे के आसार हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी सदन में उठने की संभावना है। 1932 खतियान और ओबीसी पर सरकार की नीति का मामला उठ सकता है। कई मुद्दे पर सरकार जो वादा की, हर मुद्दे पर फेल है।
आज नौजवान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, चाहे पारा टीचर हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे क्राइम हो, सभी मामले सरकार ने जिस वादे के साथ सत्ता पर इन्होंने काबिज किया। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ताधारी दल के विधायक पूरी तैयारी में हैं। स्थानीय और नियोजन नीति से लेकर रोजगार के मुद्दे पर सत्ताधारी दल के विधायक पिछली सरकार की नाकामी को सदन में रखने की तैयारी में हैं। सवाल तो उल्टा आप पे भी उठेगा ना कि आपकी भी तो केंद्र सरकार है और आपको जब मौका मिला झारखंड में तो आप लोग ने इन नीतियों को लेके क्या किया, आप लोगों ने 1932 को लेके क्या किया, इन सभी जब आप लोगों ने महिलाओं को कितना सुरक्षित रखा, इन सभी चीज़ों में हमारा भी उल्टा सवाल उनसे रहेगा। विपक्ष जो है बराबर इस बात को बोलता है, लेकिन अगर सही समय से छोटा अवधि का ही सत्र है, अगर चलने दे तो सारे मुद्दा का जवाब उसको सदन में मिलेगा। बता दें कि इस बार झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 कार्य दिवस का होगा। इस छोटे से सत्र को उपयोगी बनाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति तो जरूर बनेगी, लेकिन सदन कितना शांतिपूर्ण चल पाता है ये देखने वाली बात होगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। मॉनसून सत्र को लेकर राजनीतिक दल की तैयारी शुरू हो गई है। 27 जुलाई को दोपहर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के डोरंडा आवास पर बुलाई गई है। इस बैठक में सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों की भूमिका को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा 27 जुलाई को ही शाम 5 बजे से सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है। कांग्रेस विधायक दल का मीटिंग जो है 12:30 बजे दिन को रखा गया है और उस दिन विधायक से उनके क्षेत्र से लेकर झारखंड के जो भी समस्या है उसके बारे में चर्चा होती है और कैसे करके सदन चलेगा उसका जवाब इस सब भी बातचीत। हाउस चलाने की जिम्मेवारी सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है और हम लोग जनता के द्वारा चुनकर आते हैं और एक नहीं अनेक आश्वासन हम देकर आते हैं। तो जब हाउस चलेगी तभी जवाब सवाल हो पाएगा और जन मुद्दा का निष्पादन भी हो पाएगा। झारखंड कैबिनेट ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले में 5 बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें अमर बावरी, रणधीर सिंह, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा और लुइस मरांडी के नाम शामिल हैं। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित करार दिया है, जबकि मंत्री बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने आरोपों को गलत बताया है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्रीगण यथा श्री अमर कुमार बावरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुइस मारंडी एवं श्री नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध डिसप्रपोर्शनेट असेट यानी प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच हेतु पी दर्ज करने की अनुमति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी सबकी सुनते हैं और कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह की कोई बात है तो मन से निकाल दें। लगातार जो है छापामारी कर करके चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की योजनाएं बनती हैं, वो ठीक है। तो आपको लगता है आपने बदला लिया? नहीं, कोई बदला की बात नहीं है और कोई ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कैबिनेट में इन्होंने डिसीजन लिया है कि पीआई दर्ज किया जाए। यह पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित इनका कार्रवाई है और पहले भी हम लोगों ने कहा है कि आप जांच करिए, हम स्वागत है, लेकिन जांच के पीछे का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक विद्वेष है और आपके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं जिसमें प्रखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी हम सब लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उस आवाज को दबाने के एकमात्र असफल प्रयास है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्यपाल के बयान के बाद झारखंड में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने सत्ताधारी दलों की तरफ से दिए गए बयानों पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। सीमा पार करने के बाद इन राजनीतिक दलों के द्वारा ही घुसपैठियों को वोटर कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। शीशा जो हमें दिखाया, गुस्सा हमें जो आया, तो राज्यपाल ने शीशा दिखाया इस राज्य सरकार को किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं
वो अतिक्रमण करके झारखंड की कला, संस्कृति, आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने में लगे हैं। और सिर्फ संथाल परगना जिले की बात करें तो पिछले 2 सेंसस की तुलना करें तो मुसलमानों की आबादी में 42% की वृद्धि हुई है। ये घुसपैठियों को न सिर्फ वोटर कार्ड, राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि ये भोली भाली आदिवासी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फांस कर उनसे विवाह कर पंचायतों पर, जिला परिषद पर आदिवासी बच्चियों के लिए रिजर्व सीटों पर काबिज हो रहे हैं और सत्ता में भी ये षड्यंत्र करके काबिज हो रहे हैं। झारखंड सरकार ने एक साथ 14 आईएएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इनमें 5 जिलों के डीसी और 1 जिले का डीडीसी बदला गया है। पलामू के डीसी इडोडे को दुमका का डीसी बनाया गया है। शशिभूषण मेहरा गिरिडीह में थे, जामताड़ा पोस्टिंग किया गया है। मृत्युंजय वर्णमाल जिनको पाकुड़ डीसी बनाया गया है। अजय सिंह सिमडेगा डीसी के पदभार पर होंगे। शशि रंजन को पलामू डीसी के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। कर्ण सत्यार्थी उत्पादायुक्त थे, गुमला डीसी अब बने हैं। तो कई आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, जिसके नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिमांशु मोहन है जो अब लातेहार डीसी की जिम्मेदारी संभालेंगे। लोकेश मिश्रा जो पहले आदिवासी आयुक्त थे अब खूंटी के डीसी होंगे।